हेलो दोस्तों। क्या आप भी सोचते हो कि बड़ी सोच सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। आज मैं आपसे एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाला हूँ जो मेरी सोच को पूरी तरह से बदलने वाली साबित हुई। किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और इसे लिखा है डेविड जे श्वार्ट्ज ने, और ये 1959 में पहली बार पब्लिश हुई थी और पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स में अव्वल है। इस बुक का मेन मैसेज है, सोच बड़ी रखो और जिंदगी भी बड़ी बन जाएगी। आइए जानते हैं कैसे। बिलीव यू कैन सक्सीड। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो ये किताब सिखाती है, आपको खुद पर यह विश्वास जगाना होगा कि हाँ, मैं कर सकता हूं। एक्चुअली बिलीफ एक थर्मोस्टैट की तरह है जो हमारी अचीवमेंट्स को रेगुलेट करता है। अगर बिलीफ लो पर सेट है तो रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। हाई पर सेट है तो स्काई इज द लिमिट। इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं, दोनों को एक ही जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। एक सोचता है, यार इतने लोग हैं, मेरा कहाँ होगा, मेरी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं। दूसरा सोचता है, ओके कंपटीशन है, पर मैंने तैयारी की है, मैं आज अपना बेस्ट दूंगा, क्यों नहीं होगा। अब सोचो, किसके चांस ज़्यादा हैं? जाहिर है दूसरे वाले के, क्योंकि उसने पहले ही अपने दिमाग में जीत की एक पॉसिबिलिटी बना ली है। उसका बिलीफ हाई लेवल पर सेट है। हमारा दिमाग एक थॉट फैक्ट्री की तरह है। आप ऐसे समझिए कि इस फैक्ट्री में दो सुपरवाइजर होते हैं, मिस्टर ट्रायम्फ और मिस्टर डिफीट। आप जिसको ज़्यादा सोचने का काम दोगे, वही आपके दिमाग में बॉस बन जाएगा और वही तय करेगा कि आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी या नहीं। मिस्टर डिफीट नेगेटिव थॉट्स पर फलता फूलता है। मैं नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा, ये नामुमकिन है, ये मेरे बस की बात नहीं। मिस्टर ट्रायम्फ पॉजिटिव थॉट्स से एनर्जी लेता है। मैं कर सकता हूँ, मैं रास्ता निकाल लूंगा, ये पॉसिबल है। अब चॉइस आपकी है, आपके सुपरवाइजर को ज्यादा काम देना चाहते हो। आइए अब कुछ तरीके समझते हैं इस बिलीफ को बिल्ड करने के लिए। थिंक सक्सेस, डोंट थिंक फेलियर। हर सिचुएशन में फेलियर के बारे में सोचने के बजाय सक्सेस पर फोकस करो। जॉब इंटरव्यू में ये मत सोचो कि रिजेक्ट हो गए तो क्या होगा, बल्कि सोचो सेलेक्ट हुआ तो कैसा महसूस होगा। रिमाइंड योर सेल्फ यू आर बेटर देन यू थिंक। हम अक्सर खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें, अपनी ताकत को पहचानें और खुद को याद दिलाएं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा सक्षम हैं। रेगुलरली खुद को याद दिलाओ कि मैं लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ। अपनी हर छोटी से छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, वही आपके अंदर यकीन पैदा करती है। बिलीव बिग। अपने गोल्स छोटे मत बनाओ, एम बड़ा रखो। जितना बड़ा सोचोगे उतनी ही बड़ी सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। सोचने पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो फिर सोच में कंजूसी क्यों। एक बहुत अच्छे ऑथर हुए हैं डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन। उनका एक काफी फेमस कोट है, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू लैंड अमंग द स्टार्स। अब आते हैं उस चीज पर जो बिलीफ की सबसे बड़ी दुश्मन है, एक्सक्यूजाइटिस, यानी बहानों की बीमारी। ये एक्सक्यूजाइटिस नाम की बीमारी सर्दी जुकाम से भी ज्यादा फैल चुकी है, और इससे ज्यादा खतरनाक कोई और बीमारी नहीं, क्योंकि ये सीधा हमारे सपनों को खत्म करती है। लोग असफल क्यों रह जाते हैं? टैलेंट की कमी से नहीं, सोच की कमी से, और सबसे ज्यादा इस एक्सक्यूजाइटिस की वजह से। डॉक्टर श्वार्ट्ज बताते हैं कि ये एक्सक्यूजाइटिस कई फॉर्म्स में आती है। चलिए इसके कुछ प्रकार देखते हैं। हेल्थ एक्सक्यूजाइटिस, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि सिर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, मेरा ज़्यादा देर खड़ा होना मुश्किल है, थकान बहुत होती है। यही हेल्थ एक्सक्यूजाइटिस है। छोटी दिक्कतों को सुबह शाम सोचकर इतना बड़ा बना लेना और फिर उन्हीं को अपनी मेहनत ना करने का बहाना बनाना। जब आप कॉन्स्टेंटली अपनी हेल्थ पर फोकस करते हो तो आपकी एनर्जी वहीं ड्रेन हो जाती है। आप एक्शन लेने से कतराते हो, आप सिंपैथी ढूंढते हो, सॉल्यूशंस नहीं। आप मौके गवा देते हो क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसको ठीक कैसे करें? रिफ्यूज टू टॉक अबाउट योर हेल्थ। जब तक कोई मेजर इशू ना हो, अपनी छोटी मोटी तकलीफों को सबसे डिस्कस करना बंद करो। अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहो। याद रखो, एक्शन और एंथुजियाज्म खुद बेस्ट मेडिसिन है। जिंदगी जीने पर फोकस करो, बीमार रहने पर नहीं। हमारी बीमारी के बारे में दूसरे को बताने से कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। उल्टा खुद अपना सबकॉन्शियस और पक्का हो जाएगा कि हम किसी काम के नहीं हैं। इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर अच्छे नहीं थे, वो तो नेचुरली टैलेंटेड है, मैं नहीं। अपनी इंटेलिजेंस या टैलेंट को कम आंकना। इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस आपको ट्राई करने से ही रोक देता है। आप सोचते हो कि सक्सेस सिर्फ कुछ चंद जीनियस लोगों के लिए है। आप सीखना बंद कर देते हो क्योंकि आपको लगता है आप सीख ही नहीं सकते। आप दूसरों की सक्सेस को उनके आईक्यू से जोड़ते हो कि मेहनत और एटीट्यूड से नहीं।
इसे ठीक करने के लिए हमें समझना है कि नॉलेज इज पावर ओनली व्हेन यूज्ड। कितना जानते हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जानते हो उस पे एक्शन कैसे लेते हो। एटीट्यूड, हार्डवर्क और परसिस्टेंस आईक्यू से ज्यादा मायने रखते हैं। सीखना कभी बंद मत करो, मेहनत और एक्शन पर फोकस करो, इंटेलिजेंस पर नहीं। खरगोश और कछुए की कहानी तो हम सबने सुनी है। खरगोश के ओवर कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंट होने ने नहीं, कछुए के निरंतर परिश्रम ने उसको जीत दिलाई। एज एक्सक्यूजाइटिस, मेरी उम्र निकल गई, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, अब इस एज में क्या नया शुरू करूँ, या मैं अभी बहुत यंग हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर मेरी अब काफ़ी उम्र हो गई है, मैं अब इस उम्र में नया काम नहीं कर पाऊंगा। एज को एक बैरियर की तरह यूज़ करना, ये आपको प्रेजेंट में एक्शन लेने से रोकती है। टू ओल्ड वाले सोचते हैं अपॉर्चुनिटीज चली गई, टू यंग वाले सोचते हैं अपॉर्चुनिटीज अभी आई नहीं। दोनों ही केसेस में रिजल्ट होता है जीरो एक्शन। इससे निपटने के लिए अपनी प्रेजेंट एज को पॉजिटिव वे में देखो। अगर आप यंग हो तो आपके पास एनर्जी, ड्राइव और टाइम है। अगर आप ओल्डर हो तो आपके पास एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी और विजडम है। एक्शन लेने की कोई सही उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। अपनी एज गिनना बंद करो, अपनी ब्लेसिंग्स और संभावनाओं को गिनो। लक एक्सक्यूजाइटिस, मेरी किस्मत खराब है, उसकी तो किस्मत अच्छी है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, ये सब लक का खेल है। अपनी फेलियर्स के लिए बैड लक को और दूसरों की सक्सेस के लिए उनके गुड लक को जिम्मेदार ठहराना। सच बात तो यह है कि किस्मत अपनी जगह ठीक है, पर आपका हार्डवर्क और एटीट्यूड ही उसे बनाते हैं। मैं अगर बिजनेस करना चाहता हूं और बिजनेस शुरू ही ना किया जाए तो लक अपने आप से तो मुझे सक्सेसफुल नहीं बना देगा। लक एक्सक्यूजाइटिस आपको पैसिव बना देती है। आप कोशिश करना छोड़ देते हो क्योंकि आपको लगता है एंड रिजल्ट तो किस्मत ही डिसाइड करेगी। आप प्लानिंग और हार्ड वर्क की वैल्यू नहीं समझते। इस लक एक्सक्यूजाइटिस को ठीक करने के लिए हम समझते हैं कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल को। हर रिजल्ट के पीछे कोई ना कोई कारण या कॉज होता है। कुछ भी हमारी जिंदगी में ऐसे ही नहीं होता। जब लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, तो वो मानते हैं कि लाइफ रैंडम है और उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल कहता है आपके आज के थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस ही आपकी कल की रियलिटी बनाते हैं। जैसे अगर कोई हर रोज नेगेटिव सोचे, खुद पर भरोसा ना करे और कोई एक्शन ना ले, तो रिजल्ट या इफेक्ट होगा फेलियर, मीडियोक्रिटी। वहीं अगर कोई रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले, विजुअलाइज करे और कंसिस्टेंट एफर्ट डाले, तो उसका रिजल्ट होगा ग्रोथ और सक्सेस। लक एक्सक्यूजाइटिस का एक सिंपल एग्जाम्पल, मैं फेल हो गया क्योंकि मेरी किस्मत खराब थी। यह चीज अगर कॉज एंड इफेक्ट अप्रोच से देखे, मैं फेल हुआ क्योंकि मैंने तैयारी पूरी नहीं की या सेल्फ डाउट में रहा, अब मैं सोच बदलूंगा, हैबिट्स बदलूंगा और रिजल्ट बदल जाएगा। सक्सेस मेहनत से आती है, न कि किस्मत से। गुड लक वाले लोग वो होते हैं जो मौके बनाते हैं और जब मौका आता है तो उसके लिए तैयार होते हैं। अपनी स्किल्स डेवलप करो, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बनाओ, एक्शन लो, आपकी किस्मत खुद ब खुद अच्छी होने लगेगी। लक का असली मतलब है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। हम सब कभी ना कभी अनजाने में ये बहाने बनाते हैं अपने इनएक्शन को जस्टिफाई करने के लिए। जब भी कोई बहाना दिमाग में आए, उसे चैलेंज करो। पूछो खुद से, क्या ये सच में वैलिड रीजन है या मैं बस डर रहा हूं या आलस कर रहा हूं। बिल्ड कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रॉय फियर। बहानों का बाप कौन है? डर, जॉब जाने का डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, रिजेक्शन का डर, फाइनेंशियल लॉस का डर। पता नहीं कितने डर पाल रखे हैं हमने। और डर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह किताब डर को भगाने का एक सिंपल पावरफुल तरीका बताती है। एक्शन, जिस चीज से डर लगता है उसी को करो। फियर इज रियल बट इट कैन बी कॉन्कर्ड। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, छोटी गैदरिंग में बोलना शुरू करो। दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस डर को भगाता है। नया बिजनेस शुरू करने से डर लगता है, पूरा प्लान एक साथ मत देखो, पहले छोटा स्टेप लो। मार्केट रिसर्च करो, उस फील्ड के किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से 15 मिनट बात करो, प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाओ। ब्रेक इट डाउन। अगर कोई काम बहुत बड़ा और डरावना लग रहा है, उसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ लो। हर छोटे स्टेप को पूरा करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डर एक अंधेरे कमरे जैसा है, आप बाहर खड़े सोचते रहोगे तो वो और डरावना लगेगा। हिम्मत करके दरवाजा खोलोगे, लाइट जलाओगे यानी एक्शन लोगे, तो देखोगे कि वहां कुछ भी नहीं था जिससे डरने की जरूरत थी। हाउ टू थिंक बिग। अभी तक हमने बिलीफ की बात की, बहानों को दूर किया, डर पर काबू पाया। अब आता है मेन पॉइंट, सोचें कैसे बड़ा,
हाउ टू थिंक बिग, क्योंकि आपकी अचीवमेंट्स का साइज आपकी सोच के साइज पर डिपेंड करता है। यूज बिग पॉजिटिव चीयरफुल वर्ड्स, अपनी वोकैबुलरी बदलो। प्रॉब्लम की जगह चैलेंज बोलो, इम्पॉसिबल की जगह लेट्स सी हाउ बोलो, आई कांट की जगह आई विल ट्राई, इन्वेस्टमेंट की जगह अपॉर्चुनिटी बोलो। जिस तरह से आप सोचते हैं और बात करते हैं वह आपके बिलीफ को आकार देता है। स्ट्रेच योर विजन, सिर्फ आज के बारे में मत सोचो। सोचो 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हो। पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करो, अपने पोटेंशियल को देखो, सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं। एक चाइनीज कहावत है, अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। फोकस ऑन बिग ऑब्जेक्टिव्स, छोटी मोटी चीज़ों, आर्ग्यूमेंट्स, गॉसिप में मत उलझे रहो। अपना मेन गोल क्या है उस पर फोकस करो और नॉइस को बीच में से हटाओ। पूरा दिन हम बैठ के बिंज वॉच कर सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स देख सकते हैं, पर क्या वो सब मुझे मेरे बड़े गोल के नज़दीक ले जाएगा? ऐड वैल्यू। हमेशा सोचो कि आप सिचुएशन में, काम में या लोगों की लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो। सिर्फ मेरा क्या फ़ायदा मत सोचो, सोचो इससे सबका भला कैसे होगा। सर्विस का एटीट्यूड रखो। स्टीवन कोवी का कोट है, बिग पीपल मोनोपोलाइज लिसनिंग, स्मॉल पीपल मोनोपोलाइज टॉकिंग। अगर आपसे जुड़े हुए सभी लोगों का फायदा होगा तो आप खुद ब खुद तरक्की करोगे। मान लो आप एक छोटी सी दुकान चलाते हो, छोटा सोचना होगा, बस ग्राहक आ जाएं, दिन का खर्चा निकल जाए। बड़ा सोचना होगा, मैं अपनी दुकान को इस एरिया की बेस्ट दुकान कैसे बना सकता हूँ, सबसे अच्छे और क्वालिटी प्रोडक्ट्स कहाँ से सोर्स कर सकता हूँ, कस्टमर सर्विस कैसे इंप्रूव करूँ, क्या नई चीज़ें ला सकता हूँ, अपने सप्लायर्स से बेहतरीन रिश्ते कैसे कायम कर सकता हूँ कि वो भी मेरे साथ ग्रो करे, क्या मैं ऑनलाइन भी सेल कर सकता हूँ। सी द डिफरेंस, बिग थिंकिंग लीड्स टू बिग एक्शंस एंड बिग रिजल्ट्स। मैनेज योर एनवायरनमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपका आसपास का माहौल, आपके दोस्त, आप जो पढ़ते और देखते हैं, ये सब आपकी सोच पर गहरा असर डालता है। गो फर्स्ट क्लास, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें चूज करो, आइडियाज, फ्रेंड्स, एक्सपीरियंसेस। नेगेटिव लोगों से दूरी, गॉसिप और नेगेटिविटी से बचो। जो खुद छोटा सोचे वो तो हमें भी वहीं पहुंचा देगा। कभी नोटिस किया है कैसा फील होता है जब आप किसी बहुत नेगेटिव इंसान से मिलकर आते हो या किसी बहुत पॉजिटिव और इंस्पायरिंग इंसान से? नेगेटिव लोग जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, उनको जहां तक हो सके अवॉइड करो। आपकी कंपनी आपकी डेस्टिनी बनाएगी। सीक एडवाइस फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, उनसे सीखो जो वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हो। अगर मेरा गोल एक डॉक्टर बनने का है तो मुझे किसी बिजनेसमैन से नहीं बल्कि एक कामयाब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गेट द एक्शन हैबिट, सोच बड़ी कर ली, कॉन्फिडेंस भी आ गया, डर भी भाग गया, एक्सक्यूजाइटिस भी खत्म कर लिया। अब क्या? अब सबसे जरूरी है एक्शन। बिना एक्शन के बड़ी सोच बस एक अच्छी इंटेंशन रह जाएगी, रिजल्ट नहीं बनेगी। आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं पर एक्शन के बिना वर्थलेस हैं। डोंट वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस, सही समय आएगा तब करूंगा, ये एक और बहाना है। कंडीशंस कभी परफेक्ट नहीं होती। मेरा एक बहुत फेवरेट कोट है, डू वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव वेयर यू आर। दिमाग में रोज हजारों आइडियाज आते हैं, आइडिया आना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। एक छोटा स्टेप लो आज ही, आइडिया को खत्म मत होने दो, इनिशिएटिव लो। इंतजार मत करो कि कोई आपको पुश करेगा या बताएगा कि क्या करना है। बी अ सेल्फ स्टार्टर, काम को पकड़ो और करो। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे आओ। इस लाइफ में सभी लोग अपनी उलझनों में बिजी है, कोई हमें आके नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है, हमें खुद प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हम सब ने कभी ना कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो बनाया ही होगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, वो कल से पक्का वाला प्लान जो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। कल से जिम पक्का, कल से पढ़ाई शुरू, और वो कल अक्सर आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते। रेजोल्यूशन बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगले दिन सुबह उठकर जिम चले जाना, चाहे 15 मिनट के लिए ही सही। एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम, और फिर आप कभी वो हैबिट छोड़ोगे नहीं। इन सभी बातों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपल है, स्टार्ट स्मॉल, राइट डाउन वन बिग गोल। आज रात सोने से पहले अपना एक बड़ा सपना या गोल लिखो जिसे आप हासिल करना चाहते हो, सिर्फ लिखो। आइडेंटिफाई एंड चैलेंज योर फेवरेट एक्सक्यूज। अगले 24 घंटे ध्यान दो कि आप कौन सा बहाना सबसे ज्यादा यूज करते हो। जब वो आए उसे कॉन्शियसली चैलेंज करो, नहीं ये सिर्फ एक बहाना है। टेक वन स्मॉल एक्शन टुडे। अपने उस बड़े गोल की तरफ आज एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक्शन लो। चाहे वो 5 मिनट की रिसर्च हो या किसी को फोन करना हो या प्लान का पहला स्टेप लिखना हो, जस्ट डू इट नाउ। याद रखो दोस्तों, हम सबके अंदर पोटेंशियल है और भर भर के है। जरूरत है तो बस उस पोटेंशियल को अनलॉक करने की, और उसकी चाबी है हमारी सोच।
अगर हम बड़ा सोचने की हिम्मत करें, यकीन करें, बहानों को दूर करें और एक्शन लें, तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बड़ी सोच का जादू है जो हम सब सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यह किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आपको और भी कई पावरफुल प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स सिखाती है अपनी सोच को बड़ा बनाने और एक सफल जीवन जीने के लिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक माइंडसेट है जिसे अपनाने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, आज से ही बड़ा सोचना शुरू कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने सोच रखिए विशाल।